और गुड मॉर्निंग लीडर्स एंड थैंक यू सर, आपने मुझे सेशन लेने का मौका दिया। मैं अवनीश उपाध्याय अलीगढ़ से, और ट्रांस की जो जर्नी है हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे हम इस फील्ड में आए उसको भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम अवनीश उपाध्याय है और मैं अलीगढ़ से हूँ। और पिछली लगभग 24 साल से मैं एजुकेशन के फील्ड में रहा हूँ। एजुकेशन लेना अलग बात है और एजुकेशन प्रोवाइड कराना अलग बात है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम कितने सीरियस हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उसी चीज को किसी को बांटते हैं, किसी चीज को किसी को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें उसकी अहमियत मालूम पड़ती है, और तब हमें दोबारा से स्टडी करना पड़ता है, डीप स्टडी करना पड़ता है कि पता नहीं कौन किस क्लास में कहाँ से पूछ ले। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं ऑफिस में, कुछ आपकी इंक्वायरीज ऐसी भी आते हैं वो टीचर्स से या रिसेप्शनिस्ट से, वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, या अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि जितना आपके पास है उससे स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 हैबिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती चली जाएगी। और जो चीजें जितने आपके पास से जाती हैं, परमपिता परमात्मा आपको उतनी शक्ति और उतनी ताकत और उन चीजों को बढ़ाने की मल्टीप्लिकेशन की पावर आपको देता है। मैं सच बता दूं कि मैं स्टार्टिंग में बहुत शाई नेचर का था। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बेटर देन एवरेज कह सकता हूँ। लेकिन मेरी एक हैबिट थी, मुझे फर्स्ट सीट पे बैठना पसंद था। अब ये मुझे पता नहीं क्यों पसंद था, लेकिन अगर मुझे आधा घंटा पहले भी क्लास में पहुंचना पड़े और फर्स्ट सीट पे बैठना है तो ऐसा कई बार हुआ। क्योंकि जो चीजें आपको पसंद हैं तो उन्हें आप करना अवश्य चाहेंगे। और धीरे 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 एजुकेशन कंप्लीट हुई। पूरी फैमिली बैकग्राउंड हमारे सभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो सभी ने प्लान किया, प्रयास किया कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं। लेकिन एक्चुअली मैं एक जगह जहाँ कोचिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, तब मैंने इंग्लिश की कोचिंग की। लेकिन इसका श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमने 10th 12th यूपी बोर्ड से किया। लेकिन जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे उनका वे ऑफ स्पीकिंग और वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को हमें सिखा दिया। हालांकि हमने बीएससी किया जेडवीसी से, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश को नहीं भुला पाए, और हमने एमएससी में एडमिशन लिया। केमिस्ट्री में मिला नहीं, हम केमिस्ट्री में लेना चाहते थे, जूलॉजी बॉटनी में मिल रहा था, हमने मना कर दिया क्योंकि जर्नी तो कुछ और थी। और फिर हमने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया रेगुलर। तो जब हम डिपार्टमेंट पहुंचे आरबीएस कॉलेज आगरा, तो उन्होंने कहा, एक टॉपिक दिया, व्हाई व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इंग्लिश, और उस पर टॉपिक उन्होंने लिखने को दिया। लेकिन जो चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं, प्रैक्टिस उससे पहले हम कर चुके थे, कोचिंग भी कर चुके थे स्पोकन क्लासेस की। और ये था कि हम छोटे क्लास में पढ़ाते भी थे, जो स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते थे उस कोचिंग सेंटर में। वहीं से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उन्होंने टीचर ने हमें एक टॉपिक दिया कि व्हाई डू आई वांट टू स्टडी इंग्लिश। हमने उस टॉपिक को लिखा, 3 4 पेज का टॉपिक लिखा। उन्होंने विदाउट एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें तुरंत एडमिशन दे दिया, कि बोले कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, बीए किया है उन्होंने, वो शायद इतना अच्छा नहीं लिख सकते, जो भी रहा है कि नहीं। जब कम्युनिकेशन की बात आई, उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमसे इंग्लिश में पूछे, हमें एडमिशन मिला। तो उसके बाद फिर हमने पीजी किया, और वहीं से हमारे डिसाइड चेंज हो गया। उसके बाद हमने प्लान किया कि आई विल स्टार्ट माय कोचिंग सेंटर इन कानपुर, बिकॉज कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। लेकिन घर वालों ने परमिशन नहीं दी, बोले कि आप अलीगढ़ से ही स्टार्ट करो। हमने अलीगढ़ से स्टार्ट किया। चीजें सारी चीजें प्लानिंग के साथ हुई। और मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट डे क्लास लेने गया तो मेरे फादर मेरे साथ में थे, और मेरी फादर की एज के स्टूडेंट्स क्लास में थे।
तो हमने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लास में कौन बैठा है, उससे कोई प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि मेरे को, मैं इनका फादर, उन्होंने कहा कि मेरे को भी इंग्लिश सीखनी है, तो उन्होंने कहा कि आप एडमिशन ले लो और 100% सीख जाओगे। नहीं मालूम होती, फ्रेंड्स को मालूम नहीं होती जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे और हमने और फील्ड को करेंगे कि टेंस में आने के बाद हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। कि बहुत सारे मेंबर्स हमें ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे पर्सन ऐसे मिलेंगे कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे आपकी टेंस की कोई जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल 100%, मेरी हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप बिल्कुल परवाह न करें, बिल्कुल चिंता न करें, और बिल्कुल टेंशन न लें। ये कुछ 10 पॉइंट है जिसके माध्यम से हम उनसे पूछ सकते हैं और कंफर्म करेंगे कि अगर ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, इनमें से आप कितने पॉइंट अपनी लाइफ को देना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको लगता है ये मेरे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले पॉइंट रखेंगे स्किन का, त्वचा का। क्या आपकी त्वचा चमकदार है, ठीक ठाक है? क्या उसमें शाइनिंग है? क्या उसमें रेशिस तो नहीं है? या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर सामने वाला इंसान कहता है कि सर मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है, उसके कहने से वो ठीक है, लेकिन क्या वो चीजें जब हमें को अच्छी लगती है, सामने वाले इंसान को अच्छी लगती है, और अच्छी ड्रेस है तो 100% सभी को अच्छी लगेगी। अच्छी कोई चीज है, अच्छी कोई पिक्चर है, अच्छा खाना है, तो 99% लोगों को अच्छा लगेगा। अगर किसी के चेहरे पे ग्लो है तो सभी को अच्छा लगेगा। अगर वो कहते हैं कि मैं स्किन से सेटिस्फाइड हूँ, तो उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर वो हम वहां से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे कि क्या सर आपको प्रॉपर नींद आती है। मैं अगर बात करूं तो आज लगभग 60% लोगों को, 70% लोगों को अच्छी प्रॉपर साउंड नींद नहीं आती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार हम सो जाते हैं और एक बार नींद खुल जाए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। अब नींद का ना आना ये भी हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम एक प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं लेंगे, एक अच्छी आरामदायक नींद अगर 5 से 6 घंटे की कम से कम हमारी नहीं होगी, तो समझ लो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने के, बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं। मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कारण से हम एक रात को ना सो पाए, तो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब सा लगता है। और जिस इंसान की नींद प्रॉपर डिस्टर्ब रहती हो, तो उनका
समझ सकते हैं कि चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, और बहुत सारी चीजें, नेचर बदल सकता है, अचानक से गुस्सा आ सकता है। बहुत सारी चीजें हमारी नींद पर डिपेंड करती हैं। एक रात हम किसी भी कारण से ना सो पाए तो नेक्स्ट डे हमारे को दिन में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। अगर हम उनसे कंफर्म करें कि आपको प्रॉपर नींद आती है, अगर वो कहता है मुझे प्रॉपर नींद आती है तो अच्छा है, और नहीं आती है तो आप थोड़ा सा बीसीएम करा दो। और बीसीएम में नहीं, आप केवल 10 से 15 मिनट आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ हेड केयर करा दो, तो वो आपके हेड केयर के मुरीद हो जाएंगे और कहेंगे कि सर आपने जो मशीन मुझे दी है, वास्तविक इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अभी भी नींद आ रही है। तो अगर किसी इंसान को प्रॉपर नींद नहीं आती है तो समझ लो वो ट्यांस के प्रोडक्ट्स उसको यूज करने ही होंगे। ट्यांस के एक्वालाइफ से थेरेपी लेनी ही होगी। अगर हम बात करें बीसीएम, तो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर का यूज करना ही होगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करना ही होगा। साथ ही साथ हमें हेड केयर की थेरेपी लेनी ही लेनी होगी। बहुत सारे लोगों से आज अगर हम पूछते हैं कि पता नहीं पैरों में दर्द है, थकान है, ये है वो है, मतलब एनर्जी लेवल की लोगों में कमी है। क्योंकि जो खाना हम आज हम खा रहे हैं उससे हमारा एनर्जी लेवल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि खाने के अंदर हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। क्योंकि बहुत सारे रीजन है, क्योंकि खेती के अंदर पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, और जो फर्टिलिटी है, वो ऊर्जा, जो शक्ति है जमीन की, फर्टिलिटी, वो धीरे 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 उपजाऊपन है वो कम होता चला जा रहा है ड्यू टू मोर एंड मोर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, जो खाना हम खेतों में से लेके आते हैं, उसी की सब्जी, दाल और फल फ्रूट्स जो हमको मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, जब उनमें न्यूट्रिशन की कमी है तो क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो समझ लो वहां पे हमें ट्रांस की जरूरत है, ट्रांस के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ट्रांस की मशीन्स की जरूरत है, ट्रांस के फ्रूट क्लीनर की हमें जरूरत है। और आज एक चीज और, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो सहन शक्ति। आज इंसान के अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई है। सहन शक्ति की कमी होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना है, तो जब हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो समझ लो धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम होगी। और जब हम प्रॉपर एक अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और आज हर इंसान की सहन शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उसके लिए हमें ट्रांस के प्रोडक्ट्स का यूज करना ही होगा। और नहीं करते हैं तो हम किसी न किसी बड़ी बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और हमें प्रॉब्लम होगी। और आप किसी इंसान से पूछ सकते हैं क्या वो दवा लेते हैं। किसी भी चीज की दवा हो सकती है, सर दर्द की हो सकती है, बीपी की हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, माइग्रेन की हो सकती है, कॉमन डिसीजेस की हो सकती है। अगर किसी को बहुत जल्दी बुखार आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी के लक्षण है। अगर इंसान दवा खा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान का इंट्रोडक्शन उसकी लाइफ में होना है। क्योंकि जब हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो प्याज के माध्यम से हमें ग्रेट सप्लीमेंट मिलेंगे, और हमें मशीनरी के माध्यम से, पीसीएम के माध्यम से, हेड केयर के माध्यम से वो सारी चीजों की थेरेपी मिलेगी जहाँ से हम दवाओं को छोड़ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे ट्रांसलीटर्स ऐसा कर चुके हैं कि जो पहले दवा ले रहे थे बीपी की, थायराइड की, माइग्रेन की, डायबिटीज की, आज वो सभी उन दवाओं को छोड़ चुके हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। एक तो हमारा फिजिकल स्वास्थ्य है। हेलो, हेलो, हेलो। जी सर, नमस्ते। सर मैं अभी 10 मिनट में कॉल करता हूँ, एक्चुअली मीटिंग में हूँ। तो सर हम बात करें, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं कि इंसान देखने में हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, कसावट वाला शरीर है, तो हम कहते हैं
कि इंसान स्वस्थ। फिजिकल फिटनेस, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अलग है और शारीरिक स्वास्थ्य अलग है। जब फिजिकल और मेंटल दोनों मिलते हैं तब हम बात कर सकते हैं कि इंसान स्वस्थ है या नहीं, उसके विचारों से स्वस्थ है कि नहीं। देखो, अगर किसी इंसान को आप स्वस्थ देखना चाहते हैं तो फिजिकल और मेंटल, हमें दोनों लेवल पे ध्यान देना होगा। क्योंकि हम फिजिकल लेवल पे तो ज्यादा ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज कर ली, ये कर लिया, लेकिन अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, और धीरे धीरे आज मोबाइल के युग में 24 घंटे में लगभग 18 घंटे मोबाइल इंसान के पास में है, और कुछ लोगों के पास तो 24 घंटे रहता है कि जब सोते हैं वो तब भी मोबाइल को पास में रख के सोते हैं, कहीं किसी का फोन आ गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये वो दिस दैट। जब हम इतने रेडिएशन के संपर्क में रहेंगे तो 100% है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो हमें डांस ही याद आएगा। अगर उसके लिए हम एक ब्रासलेट भी यूज कर लेते हैं तो शायद हमें रिलैक्स मिल सकता है। अगर बीसीएम का हम डेली यूज करें तो हमें रिलैक्स मिल सकता है, हेड केयर का यूज करें तो हमें रिलैक्स मिल सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर में दर्द। अगर किसी भी इंसान के शरीर में दर्द है तो समझ लो कि उसे ट्याल्स की जरूरत है। जब शरीर में दर्द है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन गैप चल रहा है, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, खा पी के आराम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे शरीर में दर्द बना हुआ है। आज शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी आप देखेंगे कि भाई मेरे सर में दर्द है, कि पैर में दर्द है, कि यहाँ दर्द है। और 99% जो जब थकान होती है तो इंसान की पिंडलियों में दर्द होता है। अगर शरीर में कहीं पे भी दर्द है तो हम समझ सकते हैं उसे टीसीएम पैथी की जरूरत है। अगर इंसान का वजन प्रॉपर नहीं है, वेट अगर आदर्श वजन नहीं है, तो इसका मतलब है अगर ओवरवेट है, अंडरवेट है, तो उसे टीसीएम पैथी की जरूरत है। इन सभी का यूज करके हम अपने स्वास्थ्य को मैनेज कर सकते हैं। और एक है कब्ज। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, कब्ज की बात करें, लोगों को 90% लोगों को एसिडिटी है, गैस्ट्रिक एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन आप उसको मशीन से चेक करके, एक्वालैब से चेकअप करने के बाद कहेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो 99% लोग ये कहते हैं ना, मैं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो पेट साफ होता है। और कई बार वो बोलते हैं कि 24 घंटे में मैं तो सिर्फ एक बार फ्रेश होने जाता हूँ। 24 घंटे में मैं एक बार फ्रेश होने जाता हूँ, और उसको वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं है। जब आप ऐसे समझ लो कि जब आप 24 घंटे में एक बार फ्रेश होने जा रहे हैं, उसको वो स्वस्थ समझ रहे हैं। लेकिन नेचुरोपैथी के हिसाब से कहते हैं कि जितने बार आप खाना खा रहे हैं उतनी बार आपको फ्रेश होना चाहिए। और फ्रेश होने में कितना टाइम लग रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंसान हर जगह फ्रेश नहीं हो सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता। अगर किसी जानवर की बात कर रहे हैं तो चाहे वो जमीन पे है, चाहे रोड पे है, चाहे आपके पालतू जानवर हैं, अगर उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो बिना सोचे समझे वो फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन इंसान की मजबूरी भी है, हर जगह वो सुविधाएं नहीं है। तो जितने जल्दी हम हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालेंगे तो उतनी बॉडी को, हमारे को रिलैक्स मिलता है। और जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उनका पेट आसानी से फ्रेश नहीं हो पाता और उन्हें ज्यादा टाइम लगता है। अगर ये 9 या 10 पॉइंट की बात करें, 10 पॉइंट हैं, और अगर लेडीज हैं तो एक पॉइंट और जोड़ देंगे, महिला समस्या। अगर क्या उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज से रिलेटेड टॉपिक रहेगा कि जो लेडीज है, जो गर्ल्स हैं, जो 12 ईयर से प्लस में है, क्या उनको जो पीरियड है टाइम पे आता है, क्या कोई और इशू तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, टेंस में काम करने वाले सभी लीडर समझते हैं कि एक छोटी प्रॉब्लम की वजह से, एक गायनी प्रॉब्लम की वजह से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं।
इवन वहाँ आप ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं, यूट्रस कैंसर देखते हैं, सर्विक्स कैंसर देख सकते हैं, और न जाने कितनी कितनी समस्या एक लेडीज प्रॉब्लम होने से हो जाती है। तो अगर आप जेंट्स हैं तो आप 9 पॉइंट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारी त्वचा है, नींद है, ऊर्जा है, सहन शक्ति है, दवा है, मानसिक स्वास्थ्य है, शरीर में दर्द है, आदर्श वजन है और कब्ज है। और अगर लेडीज हैं तो उसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, महिला समस्या। अगर इन 9 से 10 पॉइंट पे हम बात करें और किसी से पूछें, तो मैं नहीं समझता कि वो 4 या 5 पॉइंट अपने आप को दे पाएंगे। कि हो सकता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो, शरीर में दर्द 99% मिल सकता है, मानसिक स्वास्थ्य। आज हर इंसान अपने आप कहता है, तो मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग पहले से ही दिमाग खराब है, तो दिमाग को सही करो, ध्यान के प्रोडक्ट लो। नींद नहीं आती है तो ध्यान के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, स्लीपिंग कमीज है। अरे कम से कम आप पीसीएम हेड केयर और एक्वलाइफिक थेरेपी ही ले लो। हम समझ सकते हैं इन 9 से 10 पॉइंट को किसी के सामने रखेंगे, और हम टीसीएम पैथी की बात भी ना करें, किसी इंसान से नॉर्मल पूछते हैं, किसी अनजान इंसान से हम मिलते हैं जिसको हम जानते भी नहीं, और जब उनको जानते भी नहीं और जब उनसे बात करेंगे कि सर आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 99% लोग आपको बताएंगे सर मेरे शरीर में दर्द है, कि ऐसा है, मेरे को ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है। तो आप वहीं से धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक सेंटर है, और वहाँ पे आप जा सकते हैं बिना आप आपको चेक करके, बिना ब्लड निकाले, लेफ्ट हैंड से चेक करके, और बहुत सारी समस्याओं को आपको बता सकते हैं। और मेरे साथ हुआ है कि एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, तो हमारे लीडर्स बताते हैं अ, कि आप अगर ऐसी जगह पे हैं तो आप अपने आप को खुद थेरेपिस्ट और डॉक्टर ना बताएं, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लोग पूछने लग जाएंगे और आप वहाँ आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे। मैं ट्रेन में आ रहा था और मैंने अपना कार्ड वहाँ पे, ऐसी बात चलने लगी, मैंने अपना कार्ड दे दिया 3-4 लोगों को। और वो उनमें से एक गवाना के थे, वो दिल्ली जॉब करते थे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है कि सर आपने ऐसे ऐसे एक कार्ड हमें दिया था, आप ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था। मैंने बताया था कि एक डॉक्टर साहब हैं और उनका यहाँ पे सेंटर है, ये उनका एड्रेस है और ये फोन नंबर है, और आप कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे मिल सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत पूछा क्या हमें नहीं बताना पड़ेगा बीमारी क्या है, कैसे है? हमने कहा सारी चीजें बताई, समझाई, लेकिन हमने कहा डिटेल में इसी नंबर पे बात करना। और उस टाइम मैंने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि उन्होंने तुरंत मिलाया, फोन वहां पे भी मिल सकता है। और 2 महीने के बाद वो आए, उनका फोन आया, और फिर वही स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा आप आपने ऐसे बताया था। तो हालांकि बाद में उन्हें मालूम पड़ा, अ, सारी चीजें हुई, सिस्टम हुआ, चेक हुए, हमने एकोलाइफी चेकअप भी किया, और वो 2 पेशेंट थे, लगभग 10,000 रुपए के हमने ट्यूशन भी दिए। तो मेन पॉइंट है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक लोगों से बात करना स्टार्ट करना चाहिए। इन 8 से 10 पॉइंट पे हम बात करेंगे तो धीरे 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 हम प्रोस्पेक्टिंग आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बैक टू। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग, सुपर्ब। थैंक यू सो मच। आपके बहुत ही